कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना केमिस्ट्री का पेपर आपका सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको 3 पेपर और करा दिए हैं, ठीक है। ये पेपर अंतिम पेपर बताऊंगा, आपके ज़िले में 100% आने के चांस रहेंगे। मैंने बड़ी रिसर्च की है, उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ। आप तो इसको पेपर को एक बार सोल्व करिए, भले अलग से तैयारी करी होगी आपने, कर लीजिए और भी पढ़िए, पर इस पेपर को एक बार सोल्व करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इसमें से आज आपके प्रश्न पत्र में काफ़ी हद तक क्वेश्चन फंसने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा 22.4 लीटर। 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होते हैं? 3। इनमें से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड में। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है? CH4। त्रिकेंद्रित 2 रिक्त स्थान है STP पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान होगा 44 ग्राम 44 ग्राम। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? वो होगी क्षारीय। यदि कोई तत्व निकटतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वहां दशा में होगा, अपचायक दशा में होगा, ठीक है। अगला है BE बेरियम कार्बोनेट BeCO3 वायु में अस्थायी होता है, जिसके अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड परिमंडल में रखा जाता है। और यहाँ पर देख लीजिएगा CH3C+, ये कार्बोनियम आयन सबसे अधिक स्थायी होता है। प्रोपेनॉल का समावयवी क्या है? प्रोपेनॉल का है प्रोपेन, ठीक है, फर्स्ट और ऑल। मेलरता यानी कि मोलरता है ये, है ना। यहाँ पर देखिए मोलरता है, मोलरता का जो होता है ना, मोल अपॉन लीटर इसका संकेत होता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये पहला हो जाएगा आपका। और दूसरे की बात करें, सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या, ठीक है, सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या जो है वो आ जाएगी क्लोरीन। जल कठोरता, ठीक है, ये देखिए हकल का नियम देखिए, एरोमेटिकता आ जाएगा पहले, तो ये 5 हो जाएगा। और जल की कठोरता का आपका रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये तीसरा रहेगा और ये चौथा आपका हो जाएगा सोडियम धनायन, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब है एक वाक्य में उत्तर। इलेक्ट्रॉन पर के निश्चित प्रक्षेपपथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो चलिए इसको अपन पहले भर लेते हैं पूरा। किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? तो ये तो मैंने पहला लिख दिया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? ठीक है, तो इसका जो मान है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक? दहन की एंथैल्पी। और बाहरी जल को जल से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? जल के निरंतर विद्युत विच्छेदन द्वारा। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला क्षारीय तत्व हो जाएगा मैग्नीशियम, हो जाएगा मैग्नीशियम। और ये अंत वाला जो है इसमें आ जाएगा आपका मुक्त, ठीक है। अब सत्य की बात करते हैं, तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहने वाला है, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा सत्य, पांचवा और छठा आपका एकदम राइट रहेगा। ये देखिए ग्राम आणविक द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए। किसी पदार्थ का अणुसूत्र उनके मूलानुपाती सूत्र से संबंधित है, ठीक है। यहाँ से देखिए प्रोटॉन के लक्षण देने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेने हैं। यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है। एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए। क्रोमैटोग्राफी किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवता किसे कहते हैं? ठीक है। ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार के यौगिक में पाई जाती है? उदाहरण सहित समझाइए। रिडल